जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आप सब अच्छे होंगे, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हमारे बैक टू बैक एग्जाम होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ एसएससी का स्टार्ट है, एमटीएस का, उसके बाद रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पर एक अच्छी पहल करते हुए, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मंथली करंट अफेयर देखने वाले हैं। और वो करंट अफेयर स्टार्ट है आज के इस वीडियो से। और इस करंट अफेयर में आपके जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कराने की कोशिश हमने किया है। और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, और जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आने की संभावना है। क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो पिछले 1 महीने 2 महीने का नहीं, वो पिछले साल का पूछ सकता है। मीन्स 2 साल 3 साल, उसको जब तक सही लगता है वो पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। और आजकल एग्जामिनर कितने एडवांस हो गए हैं वो आप सभी को पता है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि से डिब्बा बंद यानी पैकेजिंग सामानों पर निर्माण की तिथि के साथ साथ प्रति इकाई बिक्री मूल्य लिखना अनिवार्य हो गया है? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 2024 करंट अफेयर के बारे में। तो यह न्यूज है 1 जनवरी 2024 की। कब की न्यूज है? 1 जनवरी 2024 की, ठीक है। मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, या 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हाल ही में खेले गए स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश 2023 के गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा की विजेता हैं, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स अंडर 19 के स्पर्धा की विजेता की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। क्या ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में तो थोड़ा टाइम जाएगा, बट कोई नहीं, मैं आपको बता दूं। पहले ऑप्शन पे है अनहत सिंह, दूसरे ऑप्शन पे है तन्वी खन्ना, तीसरे ऑप्शन पे है ज्योत्सना चिनप्पा और चौथे ऑप्शन पे है दीपिका पल्लिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताते चल रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अनाहत सिंह, ठीक है। क्या ऑप्शन है? अनाहत सिंह, जो कि इनको खिताब कब मिला था वो मैं भी आपको बता दूं। तो 31 दिसंबर की बात हो रही है, 2023 को अंडर 19 स्पर्धा का खिताब जीत लिया था। और यह प्रतियोगिता हुआ कहां था? ये प्रतियोगिता हुआ था एडिनबर्ग में, ठीक है, एडिनबर्ग में हुआ था। और फाइनल में किसको पराजित किया था ये भी मैं आपको बता दूं। तो रॉबिन मैक अल्पाइन, ठीक है, मैक अल्पाइन, आप सभी को याद होना चाहिए, मैक अल्पाइन को इन्होंने पराजित किया था। ओके, किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 को निम्न में से किस संगठन ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, 66 स्थापना दिवस की बात हो रही है, स्टैब्लिश डे की बात हो रही है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा है। 4 ऑप्शन है, भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ, एचएएल और इसरो। ठीक, तो मैं आपको यहां पे बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है, डीआरडीओ। कौन सा ऑप्शन? डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। 1 जनवरी 2024 को इसने स्थापना 66वां 66 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। और ये आत्मनिर्भर कब बना हुआ था? तो ये 1958, ठीक है, 1 जनवरी 1958 की बात हो रही है, उस टाइम इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया जा रहा है। ऐसे ही आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन सभी आपके, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ज्यादा डे पे मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि एसएससी एमटीएस जो प्रेजेंट टाइम सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो इस सीजीएल के एग्जाम में भी हर पेपर में आपका डे से 1 या 2 क्वेश्चन हर सेट में आपको मिल रहा है, ठीक है। कि मीन्स 3 जनवरी को कौन सा डे है या फिर किस मंथ में कौन सा डे इंपॉर्टेंट है, उस डे से रिलेटेड आ रहा है। तो आप लोग डे से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, अगर ये आप सभी 50 क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो तो, ठीक है। तो चौथा नंबर है, 3 जनवरी को निम्न में से किनकी जयंती थी? किनकी जयंती थी 3 जनवरी को? ठीक है, देखो क्वेश्चन का पूछने का तरीका कई टाइप का होता है, तो यहाँ पे भी
तरीका अपना बदलता है। तो ये सावित्रीबाई ज्योतिबा राव फुले, ठीक है, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले 3 जनवरी को। और ये कौन थी? ये समाज सुधारिका थी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1831 में। मैं आपको थोड़ा डिटेल बताना चल रहा हूँ। 1831 में महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुआ था। और एक गांव था, उस गांव का क्या नाम था? क्या कोई जानता है? कमेंट में कोई बता सकता है महाराष्ट्र के किस गांव में हुआ था? तो मैं बता दूं, महाराष्ट्र में स्थित सतारा के नाय गांव में, ठीक है, हुआ था। सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है सावित्रीबाई ज्योतिबा राव फुले को, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांगो गणराज्य में हाल ही में संपन्न चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए हैं। कांगो गणराज्य की बात हो रही है, अभी जल्दी वहां पे इलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो वहां पे नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जो कि जनवरी में हुआ है। कब हुआ है, किस कौन चुना गया है, मेन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, फेलिक्स त्सेसीकेदी। क्या नाम है? फेलिक्स त्सेसीकेदी। ऑप्शन नंबर सी पे एक नाम आपको दिख रहा होगा, बगल में इनकी फोटो भी दिख रही है आपको अच्छे से, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में 73% से अधिक वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसी, ठीक है, दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किस प्रयोजनों से हाल ही में नेपाल की यात्रा की थी? ठीक है, तो नेपाल की यात्रा विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया है। वो किस प्रयोजन से के लिए गए थे, मीन्स किसके लिए गए थे, मेन मोटो आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट ऑप्शन है, उस करेक्ट ऑप्शन में से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, भारत नेपाल संयुक्त आवेग की बैठक में हिस्सा लेने हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन नंबर 3, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने हेतु, ठीक है। ये बैठक हुई कब थी ये भी मैं आपको बता दूं, 4 से 5 जनवरी में हुई थी, ठीक है। नेपाल की यात्रा पर थे, उनकी यात्रा नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद के निमंत्रण पर भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के लिए यात्रा किए थे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पुलिस में आया हुआ एग्जाम, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 7th नंबर है, लुई ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये है 4 जनवरी को। कब है? 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या कोई कमेंट में बता सकता है लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है, ठीक है। इसका मेन मोटो क्या होता है, कमेंट में अगर किसी को जानकारी हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार 2023 की बात हो रही है, किसको सम्मानित किया गया है और अर्जुन पुरस्कार किसने सम्मानित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पे है मोहम्मद समीर, दूसरे ऑप्शन पे है शीतल देवी और तीसरे ऑप्शन पे है आरबी रमेश, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति कौन है इस टाइम, आप सभी को पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है भाई, बगल में ग्लास हो, ग्लास में पानी हो, उसी में आप डूब के मर जाओ, ठीक है। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी ये 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी 2024 को, 2024 की बात हो रही है, तो 9 जनवरी 2024 को इन्होंने खेल पुरस्कार 2023 जो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार किया गया है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन है मोहम्मद समी, शीतल देवी और आरबी रमेश, ठीक है। तो आरबी रमेश को नहीं मिला गया था, इस मोहम्मद समी और शीतल देवी इन दोनों को 2023 अर्जुन पुरस्कार मिला था, जो कि कब मिला था? तो ये मिला था 9 जनवरी 2024 को। कब मिला था? 9 जनवरी 2024 को। इसको दिया किसने था? राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति जी ने। और भारत की राष्ट्रपति जी कौन है प्रेजेंट टाइम, आप बताइए, ठीक है। मैं बात करूं राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, इन्होंने ही 9 जनवरी को दिया था। अगर आपको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता तो ग्लास होगा, ग्लास में पानी होगा, आप उसी पानी में डूब जाओ, ओके। ठीक, मोहम्मद शमी किस गेम से रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है।
और शीतल देवी की बात हो रही है, शीतल देवी है तीरंदाजी से, किससे रिलेटेड है? तीरंदाजी से रिलेटेड है शीतल देवी जी। ठीक है, ये अभी पैरा ओलंपिक हुआ था 2023 में, कहां पे हुआ था पैरा ओलंपिक, ये आप सभी को पता है। पैरा एशियाई खेलों की चैंपियन तीरंदाजी शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 26 खिलाड़ियों के नाम आपको यहाँ पे हम ना बता के, जो 2 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। आपको 26 खिलाड़ियों के नाम भी लिस्ट में मिल जाएंगे, जिसको भी चाहिए होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट आ रहा क्वेश्चन नंबर 9 पे, हाल ही में चेन्नई में संपन्न वैश्विक निवेशक सम्मेलन GIM 2024 के भागीदार देश थे। ठीक है, तो यहाँ पे देशों के नाम लिखे गए हैं आपके। पहले ऑप्शन में है डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दूसरे ऑप्शन में है दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे ऑप्शन पे है फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ कहाँ था? ये चेन्नई में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया गया है, और ये किस डेट को हुआ था तो मैं आपको बता दूं, 7 से 8 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था, GIM सम्मेलन किया गया था। ठीक है, जिसमें जो देश भागी थे, कौन कौन से देश भागी थे? यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं, डेनमार्क हो गया, सिंगापुर हो गया, और जापान हो गया, कौन कौन? दक्षिण कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, तो इसमें ये सभी देश यहाँ पे भागी थे, भागीदार थे। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, महानिदेशक और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 की अखिल भारतीय सम्मेलन की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है, जयपुर में, इंदौर में, दिल्ली में, रांची में। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है साथ साथ में किस डेट को आयोजित किया गया था और क्यों। ठीक है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जयपुर में आयोजित हुआ था। जयपुर में जो आयोजित हुआ था वो 5 से 7 जनवरी की बात है। ठीक है, कब की बात है? 5 से 7 जनवरी की बात हुआ था, 5 से 7 जनवरी के बीच में हुआ था। और इस सम्मेलन में कुल 8 सत्रों का आयोजन हुआ था। कितने सत्र का? 8 सत्रों का। और क्यों हुआ था? ये पुलिस से रिलेटेड जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, आतंकवाद रोधी चुनौतियां होती हैं, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधार जैसे विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा हुई थी। ठीक है, तो इन सबका भी बैठक होता है अच्छे से, जिससे देश में हमारे आतंकवाद न फैल पाए, जो फैल रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, सभी चीजें बात होती रहती हैं। ठीक है, तो कब हुआ था, कहां पे हुआ था? जयपुर में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये सीरियल में एग्जाम में आया भी है, मे बी कंफर्म में तो नहीं पता, लेकिन किसी बच्चे के द्वारा सुनाया गया था कि ये रक्षा मंत्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका वहां पे मिला था अभी जल्द वाले शिफ्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा पर थे जहां उन्होंने रक्षा अनुसंधान सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो आपको मैं साफ साफ बता दूं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्रिटेन। और ये कब गए थे? 8 से 9 जनवरी। ठीक है, 8 से 9 जनवरी 2024 की बात है, जब ये ब्रिटेन की यात्रा पे थे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इसमें जो बात हुई थी, विचार विमर्श हुआ था, वो भारत और ब्रिटेन के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, अनुसंधान सहयोग से संबंधित थे वो दोनों। ठीक है, वो दोनों जो समझौते थे वो अनुसंधान सहयोग से संबंधित थे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, निम्न में से किसे सबसे स्वच्छ शहर का पहला पुरस्कार 2023 में दिया गया? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। इंदौर और सूरत की संयुक्त रूप से, यहाँ पे इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा कब हुई थी? सबसे जरूरी बात, कब घोषणा हुई थी? तो 11 दिसंबर 2023 को घोषणा हुई थी कि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिलना चाहिए। और ये जो इंदौर है, इसको 7वीं बार लगातार मिल रहा है। ठीक है, ये इंदौर अपना इमेज बनाए रखा है, इसको 7वीं बार। ठीक है, कब कौन सी बार? मतलब ये 7 बार से लगातार इसको पुरस्कार मिलता जा रहा है, सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में विजेताओं को पुरस्कार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, ये आप बताएंगे। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है और पहली बार जो नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है, 2006 में। कब किया गया था? 2006 में नागपुर में। लोकेशन क्या था? नागपुर, ठीक है। नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये आपका शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जानते हो संगीत वगैरह से रिलेटेड कितने अच्छे क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका प्रभा अन्ने का हाल ही में निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित है? ठीक है, संबंधित थी। तो एक घराना था किराना घराना। कौन सा घराना? किराना घराना, ठीक है। तो ये गायिका प्रभा जी किराने घराने से संबंधित थी। कौन से घराने से? किराने घराने से। 92 वर्ष की अवधि में इनकी मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? तो ये 92 वर्ष की आयु में थी। 13 जनवरी को इनका निधन हो गया था। कितने जनवरी को? 13 जनवरी को इनका निधन हो गया था, ठीक है। और इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों यहाँ पे इनको सम्मानित है, ठीक है। पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों से ये सम्मानित थी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है 15 जनवरी 2024 को 76वां सेना दिवस आर्मी डे परेड कहां आयोजित किया गया था? तो ये हमारे लखनऊ की बात हो रही है। तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। कब? 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लखनऊ में पहली बार हुआ था यह दिवस परेड, ठीक है। और ये कौन से नंबर का था? तो 76 नंबर का ये परेड हो रहा है, ठीक है। तो आजादी के बाद यह दूसरी बार है जब सेना दिवस दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया है। तो 75वां सेना दिवस जो आयोजन हुआ था, मतलब 75 नंबर का, इससे पहले वाला वो हुआ था बेंगलोर में। कहां पे हुआ था? बेंगलोर में, ठीक है। ये आप लोग भूलना मत। 75 नंबर का जो था वो बेंगलोर में था और 76 का नंबर लखनऊ में था। नेक्स्ट आ जाओ भूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 16 है भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। किस डेट को भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 11 जनवरी और 14 जनवरी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में भूतपूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान पैदा करना है, ठीक है। जो सैनिक रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं या फिर जिनका डेथ हो चुका है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। छठा अंतरराष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो छठा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात हो रही है यहाँ पे। पतंग और मिष्ठान महोत्सव की बात हो रही है। ये सिकंदराबाद में आयोजित किया गया था। और ये कब किया गया था? ये 13 से 15 जनवरी के बीच में। कितने जनवरी के बीच में? 13 से 15 जनवरी के बीच में, ठीक है, आयोजित किया गया था। इसमें भारत के 50 प्रतिभागियों के साथ साथ 16 देशों के 37 पतंगबाजों ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये क्वेश्चन 18 आपका इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किस देश की यात्रा पर थे जहां उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक पोतों पर बढ़ रहे खतरों को लेकर चर्चा की? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है इजराइल, बी है ईरान, सी है नेपाल और डी है श्रीलंका। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ईरान, ऑप्शन नंबर बी, ईरान। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 14 से 15 जनवरी की बात हो रही है, ठीक है। इसके बीच इन्होंने ईरान यात्रा पे थी। ये विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री, अब बताओ ईरान के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिया, ठीक है। मुलाकात की, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने हिंद महासागर से रिलेटेड जो वाणिज्यिक पोतों पर बढ़ रहे खतरों पर भी उन्होंने चर्चा की है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप दिवस की बात हो रही है तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 जनवरी को, ठीक है। स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? भारत की युवाओं के लिए नवाचार और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान पर चर्चा करने के लिए स्टार्टअप उद्यमियों को मंच प्रदान
किया जाता है। हाँ जी, यहाँ पे कौन कौन बोर हो रहा है पहले ये बताओ। क्लास में नींद किसको आ रही है इसमें? भाई पढ़ लो, अभी टाइम है आपके पास, नहीं तो बाद में कंपनी में 8-8 घंटे 12-12 घंटे काम भी करना पड़ सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान में परिवर्तन किया है। अब नया अनुमान क्या है? तो एक होता है रेटिंग एजेंसी फिच, चालू वित्त वर्ष 2023-24 में ही ये अपना अनुमान जारी कर देता है। ठीक है, ये आप लोग मत भूलिएगा, फिच रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू किया है। ठीक है, जो कि पहले 6.9 था, कितना था? 6.9 था। 6.9 से इसने बढ़ा के, नहीं पहले 6 था, 6 से बढ़ा के 6.9 कर दिया है। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। पहले 6% था और 6% से बढ़ा के 6.9 वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% रहने वाली है। तो मीन्स जो 20 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, 6.5% रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक WEF 2024 में भारत से हिस्सा लिया था। तो किसने हिस्सा लिया था? स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो जो ऑप्शन ली थी, 3 ऑप्शन है, केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये हुआ कब था? सबसे पहले तो आप ये बताओ, 15 से 19 जनवरी के बीच में हुआ था। कितने जनवरी के बीच में? 15 से 19 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो इस बैठक में 7 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार के प्रमुख समेत 300 से ज्यादा सार्वजनिक हस्तियों ने हिस्सा लिया था। इसमें केंद्र, ये स्मृति ईरानी कौन है? सबसे पहले बताओ, ये केंद्र मंत्री थी, प्रेजेंट टाइम नहीं है। प्रेजेंट टाइम केंद्र मंत्री कौन है, क्या आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में? मोदी जी के नए मंत्रिमंडल में अपडेट हो गया होगा। ठीक है, स्मृति ईरानी और अश्विनी वैष्णव तथा हरदीप सिंह पुरी ने इस सम्मेलन में, मीन्स ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन तीनों ने इसमें स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुई आर्थिक मंच वार्षिक बैठक WEF में 2024 में भाग लिया है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता है? कौन सा राज्य 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो करेक्ट हैं, देखो 21 जनवरी की बात हो रही है तो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता दे रहा हूँ। 21 जनवरी और एक डेट है 1972 ईयर है। ठीक है, 21 जनवरी 1972 में एक संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1971 बोल रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, CA यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के अंतर्गत। ठीक है, 3 राज्य का पुनः गठन हुआ था और वो लागू, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे वो 1972 में हुए थे। और वो तीनों राज्य आपके कौन है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों राज्य को राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था? 1972 में। ठीक है, कितनी जनवरी को? 21 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। 21 जनवरी को, कितनी जनवरी को? 21 जनवरी को। तीनों राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972। आप पूरा डिटेल में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने हाल ही में किस परियोजना से नाइजीरिया की यात्रा की थी? तो ये नाइजीरिया की यात्रा पे भी गए हैं। यात्रा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये आपकी गलत फहमी है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम क्या, 50 क्वेश्चन का सेट है आपका, अभी आधे घंटे भी नहीं हुए हैं, आधे घंटे में आपका पूरा कवर होने वाला है। ठीक है, मीन्स ये क्लास जो होने वाली है कम से कम 40 से 50 मिनट की क्लास रहने वाली है आपका। ठीक है, तो इस क्लास में आप थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को। यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो ये जो भारत और नाइजीरिया की संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने गई थी, इसके अंदर हुआ क्या था, थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं।
भारत नाइजीरिया की संयुक्त आवेग की बैठक हिस्सा लेने के लिए नाइजीरिया के लागोस में पहुंचे थे। ठीक है, नाइजीरिया की लागोस में हुआ था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पश्चिम अफ्रीका में नियुक्त भारतीय राजदूतों के साथ बैठक की थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 19 बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो आपको मैं बता दूं, ये हर साल होता है, इस साल की बात नहीं है। 22 जनवरी को, कितनी जनवरी को? 22 जनवरी को नई दिल्ली में 19 बच्चों को, यहाँ पे आपको बताया गया है 19 बच्चों को वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन जिसमें 9 बालक और 10 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 9 बालक थे और 10 महिलाएं थी, 10 बालिकाएं थी। बालक और बालिकाएं थी, तो 9 बालक और 10 बालिकाएं, मीन्स 9 बालक थे और 10 बालिकाएं थी। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है कितनी बालिकाओं की संख्या कितनी थी। तो पुरस्कार विजेताओं का चयन महिला एवं विकास मंत्री के द्वारा होती है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। और 5 से 18 वर्ष के आयु के बीच को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। वह किस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनको जल्द में ही भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। तो ये बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो 1977 में थे। कब थे? 1977 में। और इनको इनकी 100वीं जयंती, कौन सी जयंती? 100वीं जयंती की बात हो रही है। 24 जनवरी को घोषणा कब किया गया था? 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती, ठीक है, से पहले की गई थी। कर्पूरी ठाकुर एक जाने माने समाजवादी नेता थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे 1977 में। कब थे? 1977, 1977। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एशिया में अब तक के सबसे बड़े उड्डयन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, हैदराबाद में। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये 18 से 21 जनवरी के बीच की बात है। 18 से 21 जनवरी के बीच की बात है। हैदराबाद के एक हवाई अड्डे का नाम क्या था? बेगमपेट हवाई अड्डा। कौन से हवाई अड्डे? बेगमपेट। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन सा हवाई अड्डा था, तो बेगमपेट हवाई अड्डा था हैदराबाद का। इसका शुभारंभ नागरिक विमान मंत्री, अब आप लोग कमेंट करके बताओ नागरिक विमान मंत्री कौन है? तो मैं आपको बता दूं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, इन्होंने किया था। विंग्स इंडिया 2024 की थीम, यहाँ पे थीम की बात भी कर देते हैं, अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। विंग्स इंडिया 2024 की थीम क्या थी? अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। कौन से काल में? अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। ठीक है, अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटने वाला। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की मुख्य विशेषता क्या थी इस बार, मीन्स थीम क्या थी 2024 में? अस्थाई शांति के लिए सीखना। किस शांति के लिए? अस्थाई शांति के लिए सीखना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम था 2024 का अस्थाई शांति के लिए सीखना। ठीक, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखो 24 जनवरी से रिलेटेड आपके जितने भी दिवस हैं सब आपको यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। तो 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 24 दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, निम्न में से किस राज्य ने 24 जनवरी 2024 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2019 को
75वां स्थापना दिवस किसी और प्रदेश ने नहीं, उत्तर प्रदेश ने ही मनाया। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूं 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य का, तो 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें 78 सत्र के अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है, तो डेनिस फ्रांसीसी, नाम याद रहना चाहिए आप सभी को, डेनिस फ्रांसीसी। ठीक है, तो 22 से 26 जनवरी के बीच में ये निमंत्रण पे थे। किस पे निमंत्रण पे थे? 22 से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, काफी मुद्दों पर विदेश मंत्री के साथ बातचीत हुई थी, तो वो मुद्दे आपको बाद में डिस्कस कराए जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस परेड पर समारोह के प्रमुख अतिथि कौन थे? ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन बाहर से आए, विदेश से आए राष्ट्रपति थे, और वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो मैं आपको बता दूं, वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति, और उनका नाम क्या था? एमैनुअल मैक्रो। ठीक है, नाम क्या था? एमैनुअल मैक्रो। ठीक है, क्रो से इनका नाम याद रखना, एमैनुअल मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो 32 है, किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए चामी मुर्मू को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कार की बात हो रही है, तो यहाँ पे नाम आ रहा है चामी मुर्मू जी का। तो इनको पर्यावरण से रिलेटेड इनको सम्मान पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री। ठीक है, 34 ऐसे नायक भी हैं जिनकी चर्चा बहुत कम है। इनमें भारत की पहली महिला महावत पर्वती बरुआ, जनजाति पर्यावरण कार्यकृति चामी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, निम्न में से किन्हें वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2024 के पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी थी। इस वर्ष 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, 17 को पद्म भूषण मिला था और 110 को पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। ठीक है, तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, किसको? पहले ऑप्शन पे हमारे दिख रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, और अभिनेत्री वैजयंती बाली, अभिनेत्री वैजयंती माला की बात हो रही है। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे चिरंजीवी, अभिनेता चिरंजीवी, और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता के बिंदेश्वर पाठक। मीन्स आपका यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है 1, 2, 3, 4, इन चारों को यहाँ पे मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34। 25 जनवरी 2024 को निम्न में से किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? 25 जनवरी 2050 की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां, हाँ 53वां, क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग है तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 53 नंबर की बात हो रही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने अधिनियम 1971, वही है 25 जून। ठीक है, 18वां राज्य बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो 31 नंबर पे है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग गठन हुआ था और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में तब से ये 25 जनवरी को रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग ईसीआई की स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है और 25 जनवरी 1950 को किया गया था। कब? 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36। अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो, डे से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ छूटने वाला है। तो 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब क्यों मनाया जाता है? यह दिवस होलोकास्ट के पीड़ित की याद में मनाया जाता है। होलोकास्ट, ठीक है, होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा है, विदेश सचिव विनय मोहन
क्वात्रा ने हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भूटान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, तो जो नए प्रधानमंत्री बने हैं भूटान के वो हैं छेरिंग तोब्गे। क्या कौन है? छेरिंग तोब्गे। विदेश सचिव विनय मोहन 29 से 31 जनवरी तक भूटान की आधिकारिक यात्रा पे थे। उन्होंने जनवरी 2024 में भूटान में संपन्न हुए चुनाव में सेरिंग तोब्गो, क्या है? सेरिंग तोब्गो, ये छेरिंग नहीं सेरिंग है, से आप बना लेना इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो सेरिंग की बात हो रही है। सेरिंग तोब्गे का दूसरा कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। आप लोग तोब्गे याद रखना, तोब्गे 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 से भूटान के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38। वर्तमान में भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान है, तो यहाँ पे जो कितने परसेंट योगदान है भारत का? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 24%। कितना परसेंट है? 24%। और पिछले 8 वर्ष में इसमें लगभग 51% की वृद्धि हुई थी। अगर इससे पहले की बात करें तो विश्व में पहले स्थान पर है कौन? भारत। ठीक है, वैश्विक दूध उत्पादन में योगदान 24% है। पिछले 8 वर्षों में 51% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 39। 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उल्फा निम्न में से किस राज्य का एक उग्रवादी संगठन है? किसके साथ केंद्र सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये असम, असम आप लोग जानते होंगे। असम सरकार, केंद्र सरकार ने असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के साथ 31 दिसंबर को, कितने दिसंबर को? डेट आप लोग को याद होना चाहिए, 31 दिसंबर को ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। ठीक है, कहां पे? नई दिल्ली। और क्यों हुआ था? उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थायी शांति बहाल करना है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, मुख्य सचिव का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कहां पे आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 27 से 29 दिसंबर, ठीक है, 27 से 29 दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद के सिद्धांत से प्रेरित होकर इस सम्मेलन का आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, फिर से विदेश मंत्री से रिलेटेड है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की हाल ही में रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न में से किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो यहाँ पे दो समझौते, पहला समझौता है परमाणु ऊर्जा और दूसरा समझौता है औषधि। ये दो समझौते थे, इन दोनों समझौतों पर मीन्स पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा और औषधि पे 25 से 29 दिसंबर तक रूस में जो हुआ था आधिकारिक यात्रा पे थे। ठीक है, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उनके और रूस के आधिकारिक यात्रा के बीच में इन दो पर बात हुई थी, हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेरेंस डेज। ठीक है, 27 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को 2020 में मंजूरी दी थी। कब से ही मनाया जाता है ये भी आप लोग जान लो, 2020 में इसको पहली बार मंजूरी मिली थी। इसमें कैंसर, हृदय रोग और अन्य गैर संचारी रोग भी शामिल नहीं है। ठीक है, 19 से 25 दिसंबर 2023, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 19 से 25 दिसंबर 2023 के सप्ताह को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया था? तो ये है सुशासन सप्ताह। कौन सा सप्ताह? सुशासन सप्ताह है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 2025 दिसंबर को, कितनी डेट को? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर आप लोग याद रखना, 19 से 25 दिसंबर की जो सप्ताह होती है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जिम्मेदार प्रशासन देना है। क्वेश्चन नंबर 44, बच्चे क्वेश्चन का खेल हो रहा है आपका, अच्छे से देख लो। और जनवरी का सारा करंट अफेयर आपके इस 50 क्वेश्चन में ही निपट जाने वाला है। इससे बाहर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर देख के जाएं। भारतीय खेल मंत्रालय ने निम्न में से किस खेल निकाय को हाल ही में निलंबित कर दिया? तो भारतीय कुश्ती महासंघ, आप सभी को पता होगा, इसमें कुछ मिसबिहेव किए गए थे, सॉरी मिसबिहेव नहीं,
कुश्ती संघ ने कुछ संविधान के विरुद्ध उल्लंघन कर दिया, संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे, इसीलिए इनको यहाँ पे भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया था खेल मंत्रालय ने। और ये 24 दिसंबर कब की बात है? 24 दिसंबर 2023 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 है हमारा। 28 जनवरी 2024 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 जनवरी 2024 को दिवस मनाया जाता है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। 45 छूट गया क्या? चलो कोई नहीं, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से 28 जनवरी 2024 को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 30 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं 76 पूर्ण तिथि थी, मीन्स 76वीं पूर्ण तिथि थी महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 2024 को। ठीक है, इनका दिवस 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। 46 हो गया। 28 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। ठीक है, और ये प्रत्येक साल इसी डेट को मनाया जाता है। नेक्स्ट आ रहा क्वेश्चन नंबर 47। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात हो रही है। IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का नया अनुमान जो बताया है वो बताया है 6.7%। ठीक है, पहले 6.3% था, वहां से बढ़ा के 6.7% कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आ रहा क्वेश्चन नंबर 48 है अंतरिम बजट 2024 के अनुसार सरकार की सर्वाधिक आमदनी किस क्षेत्र से होती है? ठीक है, तो जो सरकार की सार्वजनिक जो होती है आमदनी, वो आप सभी को पता होना चाहिए वो कहां से होती है, कौन से क्षेत्र से होती है। तो जीएसटी एक आया है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। आप कुछ भी सामान लेने जाओ वहां पे आपको जीएसटी देना ही देना है। ठीक है, आप अगर शर्ट भी ले रहे हो, टी शर्ट भी ले रहे हो, तो उसमें भी आपका जीएसटी चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करूं मैं, तो हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये एक देश है जो नाम है आपका चीन। कौन सा देश है? चीन। ठीक है, चीन देश की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर ये हो क्या रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी, चीन देश पर कथित साइबर जासूसी को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? ठीक है, ये एक सड़क मार्ग है और ये जोड़ता है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। कुछ लोग जम्मू कश्मीर लगाने वाले थे, नहीं, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी करके बताओ कि कितने किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करिएगा और इसको कम से कम एक लोग को तो शेयर करिएगा और उससे बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में मिलने वाले हैं फरवरी के टॉप 50 करंट अफेयर के साथ। ठीक है, उसमें आपके इंपॉर्टेंट डेट सारे कवर कराए जाएंगे और भी जो इंपॉर्टेंट वहां पे होने वाले सब कुछ रहेंगे वो सभी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो, इंजॉय करो, मजे करो और अच्छे से पेपर दो, जिसका भी पेपर आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के बस इतना ही। जय हिंद।